जब हम छोटे बच्चे थे कॉलेज में, ठीक है, तो हम जावा इंस्टॉल करते थे, हम पाइथन इंस्टॉल करते थे, फिर वहां पे लिखा था कि पाथ में ऐड करना है क्या, हम यस कर देते थे, ठीक है। लेकिन आपको पता है पाथ क्या होता है? आई एम 99% श्योर आपको नहीं पता होगा सर कि पाथ होता क्या है। मेरे को भी नहीं पता था, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा सर कि पाथ होता क्या है, पाथ भला क्या है, जो मैं 10 साल से करता हुआ आ रहा हूँ। ऐड टू पाथ वो है क्या असल में, वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम पाथ के बारे में पढ़ेंगे। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि जिस तरह मैं pwd कमांड को चला पा रहा हूँ, उस तरह से हमारी जो कस्टम स्क्रिप्ट है उसको नहीं चला पा रहा हूँ। उसका क्या रीजन बताइए। यहाँ पे लिखा हुआ है कमांड हाई नॉट फाउंड, लेकिन जैसे ही मैंने pwd लिखा तो उसका रिजल्ट आ गया, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी का रिजल्ट आ गया। ऐसा क्यों? अच्छा, फिर मैंने आपको बताया ऐसा इसलिए ऐसा क्योंकि जब मैंने विच कमांड चलाई तो इसका पाथ आ रहा है कि यूजर के अंदर बिन के अंदर pwd स्क्रिप्ट लिखी हुई है, लेकिन अगर मैं विच हाई करता हूं तो कुछ आया ही नहीं। समझ रहे हैं? क्योंकि इसको मिला नहीं। कुछ सिंपल सी बात है। क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमने ये स्क्रिप्ट को ऐड नहीं किया है अपने पाथ के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो ये पाथ है क्या वो देख लेते हैं। पाथ वेरिएबल क्या है? एक वेरिएबल है, ठीक है। अगर मैं एको करता हूँ, एको $path, है ना, इफ आई कैन राइट इट, देखो आ गया सर, ये सब आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या क्या लिखा हुआ है? लिखा है द पाथ वेरिएबल कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज वेयर द शेल लुक्स फॉर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। फिर से एक बार, पाथ वेरिएबल जो है ना वो कंटेन करता है लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज, यानी कि लिस्ट ऑफ फोल्डर्स रखता है। देख रहे हो, लिस्ट ऑफ फोल्डर्स है, देख रहे हो, ये क्या है? एक फोल्डर है और सेपरेट किससे किया जा रहा है? कॉलन से, ठीक है। देन एक फोल्डर है, देन एक फोल्डर, देन एक फोल्डर, ये रहा एक फोल्डर, ये रहा दूसरा फोल्डर, इतने सारे फोल्डर्स हैं, ठीक है। तो वही लिखा है द पाथ वेरिएबल कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज वेयर द शेल लुक्स फॉर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। अच्छा, तो देखो होता क्या है, अगर आप कुछ लिखते हैं ना, कमांड लिखते हैं, जैसे आपने लिखा ls, विच ls करता हूँ, विच ls, तो देख रहे हो यूजर बिन ls के अंदर जब मैं ls लिखता हूँ ना तो हुआ क्या है? हुआ ये है कि शेल ढूंढता है ls कमांड को इन सब के अंदर बारी बारी से। पहले इसके अंदर देखेगा, ठीक है, इसके अंदर नहीं मिली तो इसमें देखेगा, इसके अंदर नहीं मिली तो इसके अंदर देखेगा, ऐसे करके, ठीक है। अगर मैं देखता हूँ विच ls, तो देख रहे हो यूजर बिन के अंदर ls की एग्जीक्यूटेबल फाइल पड़ी हुई है जो कि एग्जीक्यूट होती है जब मैं ls लिखता हूँ, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि यूजर बिन जो है ना, देखो यहाँ कहीं लिखा हुआ यूजर बिन, देखो यूजर बिन, क्योंकि हमने पाथ में ऐड करी हुई है, ठीक है। ये डायरेक्टरी जिसमें ls की एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो हमने पाथ में ऐड करी हुई है, सही बात है। तो अगर हमें अपनी हाई कमांड चलानी है तो या तो इस हाई को इन किसी फोल्डर में डाल दीजिए या फिर अपना एक नया फोल्डर बना लीजिए एंड उस नए फोल्डर को पाथ में ऐड कर लीजिए, जो कि हम करने वाले हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? कि सर ये जो हाई है ना, इसको एक फोल्डर में डाल लीजिए, ठीक है। mkdir एक बिन ही क्रिएट कर लेते हैं, बिन, और मूव कर देते हैं हाई को इस बिन के अंदर, ठीक है। अब देखो cd बिन ls pwd, देख रहे हो, होम OOO बिन के अंदर हमने हाई डाल दी है, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ नहीं होगा। समझ रहे बात को? क्यों? ये हमने फोल्डर तो बना लिया है और उसके अंदर हमने स्क्रिप्ट भी डाल दी है एग्जीक्यूटेबल, लेकिन इस फोल्डर को, इस डायरेक्टरी को हमने ऐड नहीं किया है। कहां पर? अपने पाथ वेरिएबल में, अपने पाथ वेरिएबल में ऐड नहीं किया है। तो इसको करते हैं, कैसे करेंगे? nano.bashrc में जाएंगे, bash rc, है ना, पीछे एक स्टेप पीछे जाएंगे पहले तो, ठीक है। होम डायरेक्टरी में पड़ी है ना, तो bash rc, और यहाँ पे आखिरी में लिख देंगे पाथ इज इक्वल टू करंट पाथ $path, देन देंगे हम सेपरेटर एंड देन देंगे हम वो फोल्डर, वो डायरेक्टरी जिसमें हमने अपनी स्क्रिप्ट डाली है, ठीक है। तो होगा क्या? ये एक्सपेंड हो जाएगा जो अभी पाथ है उसमें, ठीक है भाई, एंड ये एज इट इज उसमें अपेंड हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल एक्स करते हैं, वाई यस, एक बार इस स्क्रिप्ट को चला देते हैं, bash rc को, या फिर रीस्टार्ट कर लीजिए अपने टर्मिनल को। तो मैं क्या करता हूँ, नैनो की जगह यहाँ पे सोर्स डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं देखता हूँ पाथ को तो देखो इसमें ऐड हो गया है हमारा कस्टम फोल्डर भी। अगर अब मैं हाई लिखता हूं तो देखो ये कमांड हमारी चल गई है, ठीक है। ऑब्वियसली देखिएगा यहाँ पे हमने एक वेरिएबल, शेल वेरिएबल प्रिंट करवाया था जो कि नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने ये एक सब शेल में ओपन किया है यहाँ पे। समझ रहे हैं? जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर आप सोर्स से चलाएंगे कोई कमांड तो करंट शेल में चलती है, और करंट शेल में वेरिएबल लिखा हुआ है 1 2 3। एक बार दिखा देता हूँ आपको क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर मैं कैट हाई करता हूँ तो देखिएगा एको करवाया हुआ है मैंने y वेरिएबल, करंट शेल में मैंने y
माई वेरिएबल की वैल्यू रखी हुई है 1 2 3। तो अगर मैं बैश करता हूँ हाई को तो भी नहीं आएगा, एसएच करता हूँ हाई को तो भी नहीं आएगा। अगर मैं ऐसे ही खोल लेता हूँ हाई को, जो कि अभी भी खुल रहा है जब मैं हाई लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इन सभी तरीकों से जो शेल रन होती है वो सब शेल में होती है, जहां पर माई वेरिएबल कोई शेल वेरिएबल नहीं है, समझ रहे। अगर मैं सोर्स करता हूँ तो ऑब्वियसली 1 2 3 आएगा, क्योंकि मैं करंट शेल में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ सिंस आई यूज्ड सोर्स, ठीक है। तो बेसिकली हमने देखा कि पाथ वेरिएबल क्या होता है और हम पाथ में अपनी डायरेक्टरी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।